साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो छत्तीसगढ़ शासन की ओर से दिए गए हैं उस विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ। 100 दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास अभियान। ये जो अभियान है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा चलाया जा रहा है और इसके लिए जो दिशा निर्देश है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साथियों, प्रारंभिक भाषाई गणितीय कौशल विकास हेतु 100 दिवसीय अभियान के लिए दिशा निर्देश ये देखिए। किसी भी भवन को टिके रहने के लिए मजबूत नींव अत्यंत आवश्यक है। यदि छोटी कक्षाओं में बच्चों में प्रारंभिक भाषाई गणितीय कौशल के समय पर विकास हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो आगे की कक्षाओं में हमेशा उन्हें सीखने में दिक्कतें आती हैं। ऐसे बच्चे जिनकी नींव मजबूत नहीं है उनके शाला त्यागी होने का बहुत खतरा होता है। सत्र 2026 तक सभी बच्चों में मूलभूत भाषाई गणितीय दक्षताओं को हासिल करने का लक्ष्य अनिवार्यतः प्राप्त किया जाना है। साथियों, आगे देखते हैं। विगत 10 वर्षों के असर सर्वे को देखें तो विगत कई वर्षों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उन्हीं तरीकों से जैसे हम विगत कई वर्षों से सीखते आए हैं वैसे ही तरीके आगे भी अपनाते जाएं तो हमारे परिणामों में कोई खास या अप्रत्याशित सुधार नहीं दिखाई देगा। बच्चों की अपेक्षित दक्षता एवं वर्तमान दक्षता स्तर के गैप को कम करने, अंतर को पाटने की दृष्टि से 100 दिवसीय अर्थात 14 सप्ताह का ठोस कार्यक्रम डिजाइन कर आपके साथ साझा किया जा रहा है। आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि इन 100 दिनों से निर्धारित बिंदुओं पर आप ठोस रणनीति बनाकर स्थितियों में सुधार लाने हेतु पूरी गंभीरता के साथ काम करेंगे। साथियों, कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करवाना होगा। ऐसे दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं साथियों कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। अपने क्षेत्र की भाषा गणित के प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के साथ जुड़कर 14 सप्ताह के कार्यक्रम का अध्ययन कर सीखने सिखाने हेतु विभिन्न गतिविधियों को आयोजन हेतु नए नए आइडियाज़ ढूंढकर उन्हें लागू करेंगे। कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन कर सभी बच्चों में निर्धारित दक्षताओं को हासिल करवाएंगे। पीछे छूट रहे बच्चों को अतिरिक्त सहायता देने हेतु सरल कार्यक्रम का उपयोग किया जा सकेगा। बच्चों को सीखने के लिए हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की विधाओं का उपयोग किया जाएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। छोटी कक्षाओं के बच्चों को घर पर सीखने में सहयोग देने हेतु अंगना में शिक्षा कार्यक्रम को पूरे जोर शोर से लागू करवाया जाएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमारा इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है तो लक्ष्य समूह में देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। ये अभियान कक्षा 8 तक अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए लागू किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान शाला त्यागी बच्चों को भी जोड़कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। कक्षा 8 के बच्चों को 3 समूह में बांटा गया है। समूह 1 कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए, समूह 2 कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए, समूह 3 कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए। अभियान की अवधि बच्चों के पढ़ने लिखने एवं गणित पर अभ्यास हेतु आयोजित किया जा रहा ये अभियान जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2022 तक कुल 10 दिनों की अवधि का होगा। विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्येक सप्ताह अलग अलग फोकस क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षकों को अपने नियमित अध्ययन के साथ इन फोकस क्षेत्रों में शाला के भीतर एवं बाहर बच्चों को कार्य करने के अवसर प्रदान करने होंगे। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अभियान के दौरान बच्चों तक पहुंचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। बच्चों के स्कूल, मोहल्ले एवं घर में पहुंचकर शाला जाने वाले एवं शाला से बाहर के बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ना। पालकों के व्हाट्सएप समूहों का गठन कर विभिन्न सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है। गतिविधि पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका एवं वर्कशीट के माध्यम से परिवार के सदस्यों विशेषकर माताओं का सहयोग लेकर बड़ी कक्षाओं के बच्चों, शिक्षा सारथी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों एवं इच्छुक युवाओं के माध्यम से। साथियों, अभियान की रणनीति के अंतर्गत देखते हैं क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ साथ पालकों, समुदाय शिक्षा में रुचि लेने वाले शिक्षाविदों, शैक्षिक
प्रशासकों एवं जनप्रतिनिधियों को अवश्य जोड़ें। 100 दिनों का ये अभियान जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक लगातार 14 सप्ताहों तक आयोजित किया जाएगा। भाषा एवं गणित से प्रत्येक सप्ताह एक एक फोकस गतिविधि का आयोजन करना होगा। पूर्व प्राथमिक स्तर में प्रवेश के योग्य बच्चों को भी इस दौरान इस अभियान में शामिल कर उनके स्तर की विभिन्न गतिविधियों का अनुभव देते हुए निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति हेतु उनकी माताओं के सहयोग से अभ्यास करवाया जाएगा। अभियान के दौरान हासिल की जाने वाली लर्निंग आउटकम को कक्षावार साप्ताहिक कैलेंडर के रूप में तय करते हुए उनका प्रदर्शन विद्यार्थी विकास सूचकांक के रूप में करते हुए प्रत्येक बच्चों की स्थिति की प्रविष्टि उसमें करेंगे। बच्चे अपनी गति से सीखते हैं, परंतु कोशिश ये की जाए कि वे आसपास की तारीखों में सीख सकें ताकि शिक्षक को आगे बढ़ने में दिक्कत ना हो। इसके लिए समूहों में बच्चों को एक दूसरे से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित फोकस सीखने के क्षेत्रों के लिए प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी द्वारा सरल, आकर्षक, रुचिकर एवं प्रभावी गतिविधियां डिजाइन की जाएंगी। प्रत्येक सप्ताह के लिए गतिविधियां डिजाइन करते समय बच्चों के अलग अलग स्तर के अनुरूप गतिविधियां डिजाइन की जाएं। संकुल समन्वयक से लेकर विभिन्न स्तरों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि प्रत्येक सप्ताह समूह स्कूलों में जाकर इस अभियान के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों को देखकर शिक्षकों एवं बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। सप्ताहवार एवं स्तरवार भाषा एवं गणित की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है। आपके आसपास कक्षा दूसरी तक के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित सीखने संबंधी गतिविधियाँ। देखिए साथियों, इस तरह से हम गतिविधि कौन सी होगी और उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो सप्ताह 1, जैसे कि आपने देखा 14 सप्ताह तक हमें इस कार्यक्रम को ले जाना है, तो और किस तरह की गतिविधियां हमें करनी है साथियों, चलिए देखते हैं। खेल खिलौनों पर बातचीत। बच्चों द्वारा आमतौर पर खेले जाने वाले खिलौनों को बच्चों एवं उनके पालकों के माध्यम से संकलित करें। बड़ी कक्षाओं के बच्चों के सहयोग से कुछ खिलौने बनाकर रखें। समुदाय से भी कुछ खिलौने लेते हुए स्कूल में खिलौनों का संकलन रखें। प्रथम सप्ताह में इस प्रकार कुछ खिलौने बनाना, देखकर सुनकर बनाना, उनके नामों को याद करना, देखकर नाम से पहचान पाना और बोलना। शामपट में उनके नाम की पहचान पाना, पढ़ना, खिलौने के नामों के पहली ध्वनि को पहचान पाना एवं पहला वर्ण या पूरे नाम की नकल करना, लिखना। इसको हम इसकी तैयारी के लिए कैसे कर सकते हैं। 100 डेज FLN कैंपेन नामक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। हमारे शिक्षकों द्वारा सुझाए गए विभिन्न खिलौनों की पुस्तक से अपनी कक्षा के लिए अधिक से अधिक खिलौने बनाएं। हर बच्चा कुछ न कुछ बनाए। पालकों एवं समुदाय से भी बनवाएं। बच्चे और पालक मिलकर बनाएं तो बेहतर। आप भी उनके साथ इस काम में शामिल हों। साथियों, ये पहले सप्ताह की गतिविधि थी। इसी प्रकार सप्ताह 2, सप्ताह 3 और सप्ताह 4 हमारे 14 सप्ताह तक की गतिविधियां यहाँ पर दी गई हैं और आपको इसके अनुसार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और साथियों, इसी तरह से हम 100 दिन गणितीय कौशल और भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए बच्चों को हम आगे के लिए तैयार करेंगे। तो साथियों, ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने मैंने रखी और आपसे अपेक्षा है कि अवश्य ही आप इस वीडियो को देखकर अपने स्कूलों में इस तरह की गतिविधियों को आयोजित करवाएंगे। धन्यवाद साथियों। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।